मौजूद है फैक्टराइज करने के लिए। सबसे पहले कॉमन, तो कॉमन हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, मगर वहां न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में 125 में सेम दिख रहा है, मगर हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एक 125 डिनोमिनेटर में, दूसरा न्यूमरेटर में। याद रखिएगा, सिर्फ वैल्यूज का सेम होना जरूरी नहीं है, उनकी पोजीशंस का सेम होना भी बहुत जरूरी है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप सिर्फ खुद करते हैं जब दो फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल्स टू का साइन, फिर ये रूल बनता है कि यहाँ जो वैल्यू डिवाइड करी वहां जाके मल्टीप्लाई करती है, और यहाँ जो वैल्यू डिवाइड करी वहां जाकर मल्टीप्लाई करती है। तो अब हमें ये चेक करना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट क्यूब है, मतलब हम इन्हें होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इन्हें होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो जब हमें यहाँ से a और b पता चल जाएगा, यही से देखकर हम इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेंगे और आखिर में इसको सिंपलीफाई करके अपना जवाब ले आएंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। x को तो आप x का क्यूब, x क्यूब का x का क्यूब लिख सकते हैं। 125 किस नंबर का क्यूब होता है? 5 का, और बिल्कुल वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 ओवर x। अब यहाँ पर भी a की जगह x ओवर 5, b की जगह 5 ओवर x। अब शुरू के दो ब्रैकेट्स में a यानी कि x ओवर 5, और आखिर के दो ब्रैकेट्स में b यानी कि 5 ओवर x, 5 ओवर x। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x ओवर 5 प्लस 5 ओवर x एज इट इज। यहाँ स्क्वायर जब x पर आएगा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और स्क्वायर जब 5 पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 25। माइनस साइन के बाद जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे सेम वैल्यूज हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दो फ्रैक्शन के दरमियान में अगर प्लस या माइनस साइन है, फिर भले ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शंस में कितनी वैल्यू सेम क्यों ना हो, आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब या 125 से 125 कैंसिल करने का कोई सोचे भी ना। यहाँ पर भी 5 से 5 और x कैंसिल करने का कोई सोचे भी ना, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। और आप जानते हैं दो मैथ्स होती है, एक प्लस माइनस की मैथ्स जिसके रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं, और एक मल्टीप्लाई डिवाइड की मैथ्स जिसके रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं। और जब आप इन रूल्स का डिफरेंस समझ लेते हैं, आप फिर किसी भी लेवल की मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप बहुत आसानी से मैथ्स अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए x से x और 5 से 5 कैंसिल, और मल्टीप्लाई में जब सब कैंसिल होता है तो 1 बचता है, तो इधर बीच में क्या आ जाएगा? 1, और प्लस साइन के बाद 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25, और x का स्क्वायर क्या बनेगा? x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जी क्लास, दो टर्म्स को फैक्टराइज कर रहे हैं, क्या कॉमन आ रहा है? x की पावर 3। अब कॉमन लेने के बाद ऐसे सोचना है आपने, तो कितने x हैं? 9 x हैं, जिनमें से कितने x बाहर हैं? 3। तो अगर 9 में से 3 x बाहर है तो कितने x अंदर रहेंगे? 6, यानी कि x पावर 6। यहाँ 3 x थे, तीनों ही बाहर है तो ऐसे लिखा जाएगा y6 z की पावर 9 लिखा जाएगा। अब x क्यूब एज इट इज, और यहाँ देख सकते हैं दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं, तो इन दोनों को होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसे हम इनको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या आएगा? x की में क्या पावर लगाऊं कि वो 3 से मल्टीप्लाई और 6 बने? 2। वैसे यहाँ पर y की पावर 6 है, तो इधर हम होल क्यूब में लिख रहे हैं, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होकर 6 बनता है? 2, और z के ऊपर क्या पावर लगाएंगे? 3 उससे मल्टीप्लाई और 9 बन जाए, तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो जब आप होल क्यूब या होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके सोचने का अंदाज अलग है, फिर आप टेबल्स पढ़ते हैं। लेकिन जब आप कॉमन लेते हैं तो आपके सोचने का अंदाज अलग है, क्योंकि फिर आप माइनस करते हैं कि 9 में से 3 x बाहर है तो अब 6 रह गए। लेकिन यहाँ 9 में से 3 अगर अंदर है या 3 अगर बाहर आपने पावर लिख दी है तो अब आपको पावर कंप्लीट करनी है मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि ये सोचना है कि 3 किससे मल्टीप्लाई होके 9 आए? 3 is 9, राइट? अब यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा? y स्क्वायर z। फिर शुरू की दो ब्रैकेट्स में a यानी कि x स्क्वायर, और आखिर की दो ब्रैकेट्स में y स्क्वायर z क्यूब, y स्क्वायर z क्यूब, या x क्यूब एज इट इज, या x स्क्वायर प्लस
y square z cube as it is, x square का square x की power 4 minus x square y square z cube प्लस y, ये जब पावर 2 अंदर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। 2 2 से क्या बनेगा 4 और 3 2 से क्या बनेगा 6। मजीद कोई ब्रैकेट आगे फैक्टराइज नहीं होगा। जी ग्राफ दो टर्म्स क्या कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि जो x फर्स्ट टर्म में वो न्यूमरेटर में है और जो x सेकंड टर्म में वो डिनोमिनेटर में है। तो या तो आप न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में से अगर आप कुछ कॉमन निकालते हैं तो बाहर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये तो कोई जोड़ ही नहीं बना। तो अब क्या हम इनको होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका मतलब है ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा जो किसके इक्वल होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या आ जाएगा, x के ऊपर क्या पावर लगाएंगे 3 से मल्टीप्लाई होकर वापस 6 बने, और किसका क्यूब 27 होता है 3 का क्यूब, बराबर किसका क्यूब 8 होता है 2 का क्यूब, और x के ऊपर क्या पावर लगाएंगे 3 से मल्टीप्लाई होकर वापस 3 बन जाए, 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब जहां जहां a आता है फॉर्मूले में वहां x स्क्वायर ओवर 3 लिख देंगे, और जहां b आता है वहां 2 ओवर x लिख देंगे। इधर भी अब शुरू के दो ब्रैकेट्स में x स्क्वायर ओवर 3 आएगा और आखिर के दो ब्रैकेट्स में 2 ओवर x आएगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इधर x स्क्वायर ओवर 3 एज इट इज, इधर 2 ओवर x एज इट इज। यहां स्क्वायर जब अंदर आएगा तो अंदर वाली पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 x पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इधर अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे सेम वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं। तो ऊपर x पावर 2 यानी कि 2x है, नीचे x पावर 1 यानी कि 1x है, तो नीचे वाले 1x से ऊपर वाला 1x क्या हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर x पावर 1 रह जाएगा। जबकि 2 भी ऊपर अपनी जगह पर है और 3 नीचे अपनी जगह पर है, तो 2 ऊपर है, x है और नीचे 3 है, और प्लस साइन के बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। जो ये फैक्टराइजेशन की मुकम्मल